सनहाई मॉडल टाउन के खिलाफ एहतजाज, अवामी तहरीक का नासिर बाग में ताकत का मुजाहरा। जलसे के इंतजाम मुकम्मल। ताहिरुल कादरी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना है अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। अवामी तहरीक का जलसा, इस्तांबुल चौक कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लॉर्ड मेयर और एसी सिटी अब्दुल्ला खुर्रम का नासिर बाग का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को 6 अरब रुपए के तोहफे दिए। मनी ट्रेल में जिक्र नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस तैयार, पीर को हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। पनामा केस में पूरा पाकिस्तान मुद्दई है। वज़ीर आला पंजाब गॉडफादर 2 है। जेआईटी में 35 मुल्जिमों के नाम आए। सोमवार को एहतसाब और तब्दीली का सूरज तुलू होगा। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर भट्टू से जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के रहनुमाओं की मुलाकात। अपोजिशन जमातों की जेआईटी रिपोर्ट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, वुकला डट गए। कुर्सी की खातिर मुल्क का इमेज बर्बाद ना करें। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया तो हिफाजत करेंगे। वुकला की नेशनल एक्शन कमेटी का एलामिया जारी। पनामा केस में मुलव्वस अफराद के नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा। अवाम खोटे खरे की पहचान रखते हैं। मुल्क की तरक्की की कीमत पर हर रोज नया तमाशा लगाने वाले अपना तर्ज अमल बदलें। वज़ीर आला पंजाब की रुकन कौमी असम्बली राव मोहम्मद अजमल से मुलाकात। तलबा वज़ीर आज़म की हिमायत में निकल आए। एमएसएफ के तलबा की नवाज शरीफ के हक में एमए कॉलेज से सेक्रेटेरिएट चौक तक रैली। कायद के हक में नारेबाजी। मॉल रोड और टाउन हॉल के सामने बैनर्स किसने लगाए? इंतजामिया को नामालूम अफराद की तलाश। लॉर्ड मेयर का कहना है कि बगैर फीस के किसी को मॉल रोड पर बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं। तुर्की की तरह अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। तुर्की के अवाम ने जमहूरियत की बका के लिए अहम किरदार अदा किया है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब माहाना 25,000 रुपए तनख्वाह और खसूसी राशन अलाउंस भी मिलेगा। फूड अथॉरिटी का पहलवानों और बॉडी बिल्डर्स को नौकरियां देने का फैसला। 300 पहलवान अब सिक्योरिटी ड्यूटी भी देंगे। तामीर के दौरान केनाल रोड 2 फुट तक ऊंची, करीबी आबादियों के लिए खतरे की घंटी। मुल्हिका आबादियां बारिश में जेर आब आने का खदशा। इलाका मकीन परेशान। नए ड्रेनेज निजाम की तामीर से आबादियों को खतरा नहीं, एलडीए। ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 के 5 स्टेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों के लिए चीनी कॉन्ट्रैक्टर के स्पुर्द। ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। आला हुकाम के हमरा पैकेज 2 कास्टिंग यार्ड और स्टीम क्यूरर प्लांट का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद और डीजी एलडीए की सेशन कोर्ट में आमद। सेशन जज और लाहौर बार की क़यादत से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर की वकला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। समनाबाद में जाली केचप तैयार करने वाली सफा प्रोडक्शन फैक्ट्री पकड़ी गई। 7,000 किलो जाली केचप बरामद, फैक्ट्री सील। केचप की तैयारी में स्टार्च और केमिकल शामिल किए जा रहे थे। महकमा फूड अथॉरिटी मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
सानेहा अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जना अस्पताल में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। एक जख्मी ताहाल जेर इलाज। छोटे मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया। मुआशरा इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर चलता है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान का तकरीब से खिताब। ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत बग्गी में सर्विसेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में आए। सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी और सीनियर सिविल जज का वीडियो वॉल का दौरा, हुक्काम की ब्रीफिंग। सेशन जज लाहौर का कहना है कि तमाम अदालतों और कचहरियों की खुद निगरानी करूंगा। डीआईजी ऑफिस में ऑप्स रूम का भी दौरा, डीआईजी की ब्रीफिंग। साबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन आफ्ताब गनी के खिलाफ 2 अरब रुपए की करप्शन केसेस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम 18 जुलाई को फिर तलब। असासों की तफसीलात इंक्वायरी कमेटी को फराहम करेंगे। मुल्तान रोड पर मिनी ऑयल टैंकर उलट गया। सैकड़ों लीटर तेल सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर का वाक़े का नोटिस, इंतजामिया को हिफाजती इंतजामात की हिदायत। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के हल्के में गैस के पाइपों से पानी आने लगा। गैस बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। वॉल्टन रोड अली कॉलोनी के रहायशियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी तौर पर जायदादें बनाने का इल्जाम। महकमा पुलिस के 4 SHOs, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 4 ASI और SSP सिक्योरिटी का रीडर इश्तिहारी करार। सेशन कोर्ट में थाना इस्लामपुरा पुलिस और एलीट फोर्स की हंगामी मशकें। मुहाफिज फोर्स, पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। कानून सबके लिए बराबर। डायरेक्टर एक्साइज शकील रहमान का एक्साइज मुलाजमीन की मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स का नोटिस। एहलकारों की मोटरसाइकिलों से जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार दी। साबिक वज़ीर कानून खालिद रांझा के बेटे हसन रांझा ने PF मार्केट के करीब मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। मुलजिम हसन रांझा गिरफ्तार। बाबू साबू इंटरचेंज पर मोटरवे पुलिस और कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई। 17.5 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा 58 मोबाइल फोन्स बरामद। और क्रिकेटर मोहम्मद इरफान के आंगन में फूल खिल गया। बेटे की पैदाइश से खुशियां दोबाला हो गईं। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सनहाई मॉडल टाउन के शुहदा को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। नासिर बाग में जलसे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसे में दीगर सियासी जमातें भी शिरकत कर रही हैं। और इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे पंडाल के पास हैदर गफूर। सबसे पहले रुख करेंगे हैदर गफूर का। जी हैदर गफूर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पंडाल सज गया है, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, शोहदाए मॉडल टाउन को इंसाफ दिलाने के लिए अवामी तहरीक ने एक बार फिर एक कदम उठाया है और आज इज्तिमा किया है माल रोड पर वाक़ इस्तंबुल चौक पर। यहाँ पर मर्दों और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है, यहाँ पर बच्चों की भी कसीर तादाद मौजूद है। और अगर बात की जाए इस पंडाल की सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मखसूस करदा जो दरवाजे हैं वहाँ से मीडिया को अलाउ किया जा रहा है। तमाम अफराद को चेकिंग के बाद अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ आपको बता दूँ चलूँ, यहाँ पर अपोजिशन की जो सी मजहबी और सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदगान, उनके रहनुमा जो से हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो भी यहाँ पर आके खिताब करेंगे। यहाँ पर बुनियादी मुतालबा ये है कि
जस्टिस बाकी नजफी की जो रिपोर्ट है जो साने मॉडल टाउन के हवाले से तैयार की गई थी उसको मंजर आम पर लेके आया जाए, उसको शाया किया जाए, ताकि साने मॉडल टाउन के जो लवाहिकीन हैं और जो इस घनौने इस वाक़े के अंदर मुलव्विस थे उनको सज़ा दी जा सके। उसके लिए इस रिपोर्ट का शाया होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं बताता चलूँ, इसकी कुछ ही देर बाद डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी यहाँ से खिताब करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनको तसल्ली भी देंगे, उनका खून भी गरमाएंगे और उसके साथ साथ आइंदा का सियासी लाहे अमल भी देंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर अपोजिशन की जमातें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा भी करेंगी। जी यकीनन मुतालबात भी किए जाएंगे और कसास के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हैदर गफूर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, शाहिद अनवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ मानूर खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं मानूर खालिद से। मानूर, ये बताइएगा कि खातीन की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। जो पंडाल में कुर्सियाँ लगाई गई थी भर चुकी हैं। गर्मी थी लेकिन गर्मी के बावजूद भी खवातीन घरों से निकली है, यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ जो है फिर मौजूद है। खवातीन से जानते हैं क्या कहेंगे, आप इस जलसे में आई हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है आज के हवाले से। मुझे आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे आज जलसे में आए हैं? जलसे में आए हैं, हम लोग इंसाफ लेने के लिए आए हैं, अपने शोहदा मॉडल टाउन का इंसाफ लेने के लिए। 3 साल से हम लोग मुंतज़िर हैं कि हर अदालत का हमने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिला, और हम तब तक निकलते रहेंगे जब तक इन कातलों को फांसी पे नहीं लटकाया जाता। इंसाफ लेने आए हैं, आप क्या कहोगे कि आप जलसे में आए हो, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खिताब सुनने आए हो, क्या कहोगे, क्या जज्बात है आपके? हम तो अपने शोहदा मॉडल टाउन का इंसाफ चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इन्होंने कहा था अगर हम पे उंगली उठी तो हम फौरन इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने हमारे शोहदा मॉडल टाउन का कत्ल करवाया है, इन्होंने ही पुलिस को वहाँ भेजा था। अब यही कातिल है। हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो खुद अपनी आवाम का कत्ल करे। हमें चाहिए कि हमारे बिल्कुल आपने इनका मौक़िफ़ जाना, इनका यही कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए और इंसाफ की खातिर इन्हें आज नहीं जितनी भी बार सड़कों पे आना पड़े ये लोग आएंगे और इंसाफ लेके रहेंगे। जी खातीन की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मानूर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी के हवाले से जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहिद अनवार से। जी शाहिद, बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? जी ये ऐसा है कि यहाँ पर जलसा गाह के जो दाखिली रास्ते हैं उस पर वहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वहाँ पर वॉक थ्रू गेट जो है वो लगाए गए हैं और ख़वातीन और जो है मर्द उनको बगैर तलाशी के जो है वहाँ पर जलसा गाह में जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इर्द की इमारतें हैं वहाँ पर पुलिस स्नाइपर्स भी तैनात की गए हैं जो वहाँ पर वो जो है वो चेक कर रहे हैं, निगरानी पे हैं। और जो है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर जो तैनात किए गए वो 5 SPs हैं और 12 DSPs हैं और नफरी जो है वो 1000 से ज़ायद है जो कि मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो ऐसे कि यहाँ पर जो रास्ते इन्होंने जलसा गाह के जो जाने वाले हैं वो सारे जो बंद किए हैं, उसके साथ जो ट्रैफिक की रवानी के लिए वहाँ पर वार्डर्स तैनात किए हैं ताकि जो है वो किसी किस्म की ट्रैफिक में कोई दुश्वारी ना आए। और जब यहाँ पर शहरी जो है वहाँ पर जो कोई भी मतलब अजनबी ऐसे कोई आदमी हैं उनको भी जो है वो पूछगिछ की जा रही है, पुलिस उनको पकड़ रही है। यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार सादे कपड़ों में भी जो ड्यूटी है वो जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं ताकि किसी शख्स को कोई इसकी मशकूक सरगर्मियाँ चेक की जाएँ। जी यकीनन जो है वो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया शाहिद अनवार। इसके साथ साथ मानूर खालिद हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मोहम्मद हैदर गफूर हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। 5 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुबशर मैकन ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि 5 इन्वेस्टिगेशन अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुबशर मैकन ने अहकाम जारी किए हैं। बताया यह जा रहा है कि ये तमाम तकर्रुर तबादले जो हैं वो मामूल के मुताबिक किए गए हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, इस हवाले से मजीद बताइएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुबशर मैकन ने 5 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी के मुंसर इंस्पेक्टर रिजवान कादर को हेडक्वार्टर से इंचार्ज थाना फरानी नारकली और फरानी नारकली में तैनात सब इंस्पेक्टर फलकियत को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साधे तैनात किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर
नवाज को थाना मजंग से थाना कोट लखपत में तैनात, अब्दुल हबीब को थाना मजंग में तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर रियाज को हेडक्वार्टर से थाना नवाब टाउन में तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि यूनाइटेड टीचर काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम से मुलाकात में सीईओ एजुकेशन की अथॉरिटी ने असातिज़ा प्रमोशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, मुलाकात का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, टीचरों की जो है प्रमोशन के हवाले से जो दरीना मसला था उसके हल के लिए आज यूनाइटेड टीचर काउंसिल का एक वक्त जो है एजुकेशन अथॉरिटी के काम से मुलाकात की है, जिसमें जो है एजुकेशन अथॉरिटी के जो सीईओ हैं उन्होंने टीचरों को ये यकीन दहानी करवाई है कि उनके प्रमोशन के हवाले से जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाएगा और अगले हफ्ते से जो है इस हवाले से जो प्रमोशनल कमेटी होती है उसके इजलास के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इस पे जो यूटीसी की जानिब से है वो शुक्रिया अदा किया गया और उनका ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि जो वादा पूरा। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आला शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए आईनी दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। ताहम मुकर्ररा अदालती वक्त में ये लाहौर हाईकोर्ट में दायर ना की जा सकी। तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर की रिपोर्ट में। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त तैयार की है। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने की अहलियत को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ उठाया कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ जाती कारोबार से मुंसलिक रहे और अपने भाई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 6 अरब के तोहफ़े दिए, जबकि इस रकम की किसी भी फॉर्म पे मनी ट्रेड। दरख्वास्त में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज शरीफ ने अपने खानदान की मलकियत शुगर मिल्स के लिए भी असर व रसूख इस्तेमाल किया है। इनके असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ को वज़ारत आला और रुकन पंजाब असम्बली की हैसियत से नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त अदालती वक्त खत्म होने की वजह से दायर ना की जा सकी, अब ये पीर को दायर होगी। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि खिदमत खल्क के जज्बे से आरी बाज़ सियासी अनासर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर महरूम तबकात की जिंदगियों में बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मनसूबों में अरबों रुपए के वसाइल बचाए गए, जिसके समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला ने क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार तरक्की से अवामी खुशहाली के मुखालिफिन का खौफ और बेचैनी बढ़ रही है। खिदमत हल्क के जज्बे से आरी सियासी अनासर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर डालने वाले अजीम लीडर हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से MAU कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली गई। तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर की रिपोर्ट में। MSF वज़ीर आज़म के हक में बाहर निकल आई। MAU कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हक पर हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। यूथ अपने लीडर के साथ खड़ी है। हम अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के ये नौजवान आपकी आवाज़ पर हर टाइम हर वक्त खड़े हैं। रैली के शुरका ने वज़ीर आज़म के हक में नारेबाजी भी की। MSF रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान नाकाम हो चुका है, अवाम अब कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुबह भर के CEOs हेल्थ महकमा सेहत से ही हाथ कर गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए ग्रेड 16 में मुलाजमीन की भर्तियों के अहकामात जारी कर दिए हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सर नवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सर, ये बताइएगा कि CEOs ने महकमा सेहत से इजाज़त ही नहीं ली और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए।
जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानब से पाबंदी लगाई गई थी इन भर्तियों पर, जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी महकमा सेहत की पाबंदी लगाने के बावजूद सीओज ने खिलाफ वर्जी करते हुए भर्तियां की हैं, जिस पर महकमा ने सख्त एक्शन लिया और मरासला जारी कर दिया तमाम सीओज को कि ये काम बंद किया जाए और इस तरह की भर्तियां जो है वो गैर कानूनी करार दे दी हैं। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर नवाब। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जेआईटी के मेंबरान इतनी बड़ी तहकीकात के अहल ही नहीं थे। तहकीकाती रिपोर्ट पर कोई भी इस्तीफा नहीं देता। जेआईटी रिपोर्ट में 43 से ज्यादा गलतियां निकाल चुके हैं। यह सब कहना है वफाकी वजीर बरजीज ताहिर का। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। के जो मेंबरान थे जो मुकर्रर किए गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि इन लोगों का माजी जो है वो इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े काम की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। आपने तफासील देखी होंगी, लेकिन इसके बावजूद कि जेआईटी ने जो तफसील अभी मुरतब की है, हमारी इंतज़ामिया, हमारे जो कानूनी मुशीर हैं, उन्होंने मिलकर अब तक तकरीबन 43 से ज़्यादा उसकी गलतियों की निशानदही की है और अभी हमारी कानूनी टीम जो है वो इस पे काम कर रही है। हम अदारों की बालादस्ती पे और अदारों के इस्तेहकाम पे बिलीव करते हैं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद इरफान को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। हमारे नुमाइंदा सिद्रा मुनीर इस वक्त मोहम्मद इरफान के साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सिद्रा, बताइएगा कितने खुश हैं इरफान? जी, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान के घर हुई है एक नन्हे मेहमान की आमद। नेमत से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। इस वक्त मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में मोहम्मद इरफान के साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इरफान, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है, जिस बात का इजहार किस तरह से करें? बिस्मिल्लाह, पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतनी बड़ी नेमत से मुझे नवाजा। तो काफ़ी देर से मेरे पे मुश्किल थोड़ा टाइम गुजर रहा था, लेकिन अभी इस नेमत से लगता है अल्लाह ताला की तरफ से अभी आसानी आने वाली हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, स्पॉट फिक्सिंग केस का इन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो जिक्र किया कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मुश्किलात भी थी, लेकिन अब अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, तो इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे। इरफान, ये भी बताइएगा कि नाम सोचा है, नाम क्या रखने वाले हैं? अपनी मर्ज़ी का होगा, मिसिस की मर्ज़ी का होगा, या फिर घर वालों की मर्ज़ी? नहीं, मैंने और मिसिस ने पहले डिसाइड कर लिया था, नाम रखा है मोहम्मद हैदर अली, तो दोनों ने डिसाइड किया, तो यही इसका नाम है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मोहम्मद इरफान जो है वो नन्हे मेहमान की आमद पर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। इसके साथ साथ जो है वो नाम भी डिसाइड कर लिया गया है जी, मोहम्मद हैदर अली, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो भी बहुत अच्छा बॉलर बनेगा। और इसके साथ साथ जो है मोहम्मद इरफान की जितनी हाइट है वो भी उतनी ही हाइट इनकी भी हो, बेटे की भी हो, ये मोहम्मद इरफान की विश भी है और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं हमें। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि चौधरी सरवर इस वक्त नासिर बाग पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि आज अवामी तहरीक की जानिब से यहां पर एहतजाजी जलसा भी किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शमूलियत का ऐलान किया था और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी सरवर यहां पर पहुंचे हैं। खुरम नवाज गनापुर भी देखे जा सकते हैं, उनके साथ की नशिस्त पर बराजमान है, जबकि इनके साथ यहाँ पर चौधरी सरवर भी देखे जा सकते हैं। दोनों खुशगवार मूड में यहाँ पर अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान हैं और ये मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर अवामी तहरीक का आज ये जलसा और चौधरी सरवर वहां पे पहुंचे हैं। एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है, क़सास के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं और चौधरी सरवर अब वहां पे मौजूद हैं। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि टीएमओ समनाबाद की जेर निगरानी इकबाल टाउन के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतादिद रेडियां और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान, मजीद बताइएगा।
जी नजम, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद की हदायत पर यह ऑपरेशन किया गया है और ये इकबाल टाउन के पुलिस का ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जितने भी तजावज़ात थे, रेडियाँ थी और दूसरी ऑपरेशनल जो स्टाफ था, उन्होंने तमाम जितना भी सामान था वहाँ से वो सामान उठा लिया और ये 2 ट्रक सामान जो है वो स्टोर में जमा करवा दिया गया। ये ऑपरेशन की जो निगरानी है वो TMO अब्दुल रज़ाक कर रहे हैं और मेयर लाहौर की हदायत पर ये ऑपरेशन जारी है। इस वक्त ये जो ऑपरेशन है सतलुज ब्लॉक, नरगस ब्लॉक और मुल्तान रोड के जो मलिका इलाके हैं और मेन शहर हैं उन पर किया जा रहा है। जी, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया, इमरान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। मिलावट माफिया के लिए बुरी खबर है कि मुज़ाहमत करने वाले मिलावट माफिया से अब पहलवान निपटेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 300 पहलवानों को भर्ती करने का फैसला कर लिया है। अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस न सिक्योरिटी गार्ड्स, फूड अथॉरिटी हुकाम की निगाह इंतखाब ठहरी पहलवानों पर। मकरू धंधे के काले बाजार से उठा फेंकने के लिए तनसाज और पहलवान करेंगे बाउंसर्स का काम। इंसानी जानों से खेलने वालों ने कई बार फूड अथॉरिटी की टीम को ही यरगमाल बनाया, तो DG फूड अथॉरिटी ने किया अनोखा फैसला। 300 पहलवानों और तनसाजों की अथॉरिटी में भर्तियां की जाएंगी। पहलवानों को सिक्योरिटी की नौकरियां दी जाएंगी। माहाना 25,000 रुपए तनख्वाह के अलावा भरी जिसामत, मस्कुलर फिजिक बरकरार रखने के लिए खसूसी राशन अलाउंस भी दिया जाएगा। जोर आजमाई के लिए अखाड़े तो नहीं होंगे, लेकिन मुज़ाहमत करने वाले माफिया के खिलाफ एक्शन का मौका जरूर मिलेगा। धोबी पिछाड़ और पटके लगेंगे तो मिलावट करने वाले भी ऐसा काम दोबारा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। इस्तांबुल चौक में अवामी तहरीक का मैदान सज गया, कारकुन पंडाल में पहुंचना शुरू। JIT ने तहकीकात करने के बजाय इंतकामी कार्रवाई करना शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर बर्जीस्ता है। सीवरेज के इंतजामात में ताखीर पर जेल रोड के ताजरों का वासा और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसरान के तकर्रो तबादले, रिजवान न्यू अनारकली नवाज को थाना कोट लखपत में तैनात कर दिया गया। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान के यहाँ बेटे की पैदाइश, नौमौलूद का नाम मोहम्मद हैदर अली रख दिया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि तुर्क अवाम ने साबित कर दिया कि वो अवामी मैंडेट के खिलाफ साजिश के खिलाफ हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे दानियाल राठौर की इस रिपोर्ट में। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में खसूसी तकरीब का इख्तिताम किया गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स में होने वाली तकरीब में सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा अहमद हसन, पाकिस्तान में मुकीम तुर्की के सफीर और दीगर हुकाम शरीक हुए। इस मौका पर वजीर कानून पंजाब का कहना था कि तुर्क हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वालों ने जमहूरियत पर नहीं, अवामी मैंडेट पर हमला किया था। राना सनाउल्लाह ने मजीद बताया कि तुर्की की आवाम ने साबित किया कि वो अपने सदर से प्यार करते हैं। Turk people have practically proved their commitment to the concept of rule of people as well as the fact that Tayyip Erdogan is a public leader. शुरका को तुर्की में हुकूमत के हक में होने वाली तारीखी मुजाहरों की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तकरीब में शरीक तुर्की के सफीर और दीगर शुरका का कहना था कि पाक तुर्की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ देंगे। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पंजाब भर के दर्जा चहारन के पैरामेडिक्स को रेगुलर कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक का कहना है कि अब ये मुलाजमीन अस्पतालों में पूरी जांफशानी और ईमानदारी से काम करेंगे। तफसीलात बिलाल चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए।
दर्जा चौहारम के पैरामेडिकल स्टाफ का सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर होने के बाद सर्विसेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर सेहत सलमान रफीक, सेक्रेटरी सेहत नजम शाह, MS सर्विस डॉक्टर अमीरुद्दीन और पैरामेडिकल स्टाफ के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि यह पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए खुशी का दिन है। जिन लोगों के मुतालबात रह गए हैं वो भी जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। मेरी ये गुजारिश है कि जब भी इस किस्म का वाक़या हो उसकी इत्तला ज़रूर करें, सेक्रेटरीट में करें या मुझे करें, मैसेज करें, ताकि इल्म में आ जाए बात को, कोई ऐसा इशू, कोई टेक्निकल मसला या किसकी वजह से डिले हो रहा है, ताकि जो इश्यूज हैं उनको हल हो। सेक्रेटरी सेहत नजम शाह ने कहा कि उनके दरवाजे स्टाफ के लिए हमेशा खुले हैं, लिहाजा सड़कों पर एहतजाज की बजाय बैठकर बात की जाए। मैंने गुजारिश की कि आप सड़क पे मत जाएं, आप मेरे साथ बैठ के बात कर लें और मुझे बताएं कि आपका मसला है क्या। इस मौका पर पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन की खुशी दीदनी थी। ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी नजम शाह को बगी के जरिए लाया गया। मुलाजमीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। कैमरामैन शहबाज अली के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। रिंग रोड की तामीर के लिए घरों की जमीन एक्वायर करने की इजाजत देने का फैसला हकाइक के बरक्स है। बहरिया टाउन ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। उमर शाकिर की ये रिपोर्ट देखिए। बहरिया टाउन इंतजामिया ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अपील में बहरिया टाउन की अराजी एक्वायर करने की इजाजत देने के फैसले को चैलेंज किया गया। बहरिया टाउन इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हकायक के बरक्स फैसला दिया है। अपील कनिंदा ने एतराज उठाया कि रिंग रोड मंसूबे के लिए अराजी गैर कानूनी तौर पर एक्वायर की जा रही है, इसलिए सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देकर हुकूमत के इस इक़दाम से रोका जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कैनाल बैंक के रोड की तामीर की सूरत में अरबों रुपए की लागत से मजीद मसाइल पैदा करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसकी तकमील दर्जनों आबादियों को डबो देगी। देखते हैं सुहेल कैसर की यह रिपोर्ट। कैनाल रोड लाहौर के अहम, मसरूफ और खूबसूरत शाहराहों में से एक है। इन दिनों इसकी तामीर का काम तेजी से जारी है, लेकिन हस्बे रवायत इस सड़क को पुरानी सतह से बिना किसी मंतक के कम से कम 2 से 3 फुट तक ऊंचा कर दिया गया है, जिसके बायस न सिर्फ इसकी लागत में बेपना इजाफा हुआ है, बल्कि इर्द गिर्द की आबादियों के मकीन भी बारिश की सूरत में डूबने के खदशात का शिकार हो गए हैं। सड़क को इतना ज्यादा ऊंचा कर दिए जाने से न सिर्फ ये कि इसके इर्द गिर्द वाक़या दर्जनों आबादियां बहुत नीची हो जाएंगी, बल्कि बारिश की सूरत में यहाँ से पानी का निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वो खदशात हैं जिनके बायस सड़क के इर्द गिर्द रहने वालों की नींदें हराम हो गई हैं। यहाँ पे इन्होंने सड़क ऊंची कर दी है, हमारे मकान डूब गए आधे आधे। ठीक है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ पे तो बारिश का पानी थोड़ा सा भी खड़ा हो जाए ना तो इतना हमें गुजरने में मसला पेश होता है। इन्हें चाहिए ना, सड़क की तमीर कर रहे हैं जो इसे दोबारा करें, सही न्यू लेवल से करें, लेकिन थोड़ी कम करें ना। इतनी ज़्यादा हाइट पर करेंगे लोगों को दुश्वारी होगी। दूसरी तरफ LD हुक्काम का कहना है कि पानी के निकास के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और आबादियों को कोई खतरात लाहक नहीं है। दुनिया बदल गई, लेकिन हमारे सरकारी इदारों की ये रवश न बदल सकी कि अच्छा काम भी इस तरीके से करना है कि शहरियों की चीखें निकल जाएं। और कैनाल रोड की असर नो तामीर भी उसी की एक मिसाल है। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और यहाँ आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पैकेज 2 के कास्टिंग यार्ड के दफ्तर में ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पैकेज 2 के 5 स्टेशन CR नारनको के हवाले कर दिए गए। मजीद 5 इस माह के आखिर में कर दिए जाएंगे। सलमान तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास चीफ इंजीनियर इसरार सईद, GM नेस्पाक सलमान हफीज और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पैकेज 2 मजहर हुसैन समेत CR नारनको के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि पैकेज 2 के 806 यूटर्स में से 91 तामीर, 28 लॉन्च, जबकि 243 ट्रांसम तामीर और 89 लॉन्च कर दिए गए हैं। सीनियर मशीर वज़ीर आला ने जर्मन टेक्नोलॉजी के स्टीम क्यूरर प्लांट से तैयार होने वाले ट्रांसम्स और यूटर्स का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि पैकेज 2 के 5 स्टेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कामों के लिए CR नारनको के हवाले किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 5 इस माह के आखिर में कर दिए जाएंगे। 5 कर दिए हैं स्टेशन, बाकी स्टेशन भी तकरीबन यहाँ पे इनके 11 स्टेशन 13 स्टेशन है ना, 13 स्टेशन में से तकरीबन 5 और बहुत जल्दी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएंगे। स्टीम क्यूरर प्लांट की तनसीब से पैकेज 2 पर काम की रफ्तार में इजाफा हुआ है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत का 50,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। महकमे खजाना को समरी भी तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का ग्रेड 1 से 17 तक के सूबे के 50,000 मुलाजमीन को का फैसला किया है और महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सिलात इकट्ठी करना शुरू कर दी है। सेक्रेटेरिएट की जानिब से सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना को अहकाम दिए गए थे, जिस पर जो है तो उसमें अहकाम दिए गए हैं। गुज़श्ता चंद सालों में सरकारी मुलाजमीन जो भर्ती किए गए हैं इनको अब रेगुलर करने के हवाले से जो समरी है वो भिजवा कर फौरी तौर पर भिजवाई जाए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से जो मिलने वाले अहकाम के फौरी बाद जो है इनके सेक्शन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी की जानिब से मवाद और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये तैयार करके देखने के बाद एक समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ सकता है और किस महकमे के कितने मुलाजिम हैं और ये कब तैनात हुए थे, कितनों को जो है रेगुलर करने के हवाले से हमें किस कानून में क्या तरमीम करनी। हसन रजा, आपने हमें आगाह किया। जेल रोड की सर्विस रोड पर ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से वासा और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। जी आतिफ, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल रोड सर्विस रोड है ये जेल रोड की, जहाँ बहुत से शोरूम्स हैं। यहाँ पर जो मुतालबात हैं, यहाँ जो एहतजाज किया जा रहा है ताजिर बरादरी की वजह से, वो एहतजाज ये है कि जी वासा ने 3 महीने पहले यहाँ पर सीवरेज का काम किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई वो ठीक तरीके से काम नहीं हुआ, बहुत ही नाकिस काम था, जिसकी वजह से कि रोड बैठ गई। रोड बैठने की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो सर्विस रोड पर नहीं आते। अगर वो गाड़ियाँ बाहर लगाते हैं तो ट्रैफिक वार्डन्स फैमिली समेत उनकी गाड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं। ये एहतजाज ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ भी है, वासा हुकाम के खिलाफ भी है और यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की गई है। मजीद इनकी क्या डिमांड है, इनके क्या मुतालबात हैं, वही इन ओहदेदारान से जानते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। जी अभी मेरी बात हुई है जी एक्शन साहब से, उनका नाम है मोहम्मद बख्श वासा का। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त बजट नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं। हम 30 इस महीने की 31 को या 30 को हमारा बजट है, 1 तारीख से हम ये काम शुरू करेंगे। पहली से पहले हमारे पास पैसा नहीं है कि हम शुरू कर सकें। आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी तंग कर रहे हैं। हाँ जी, ये आज हमने अलामती हड़ताल की सिर्फ हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। परसों से हम मुकम्मल एहतजाज करेंगे। ट्रैफिक वाले सीवरेज बंद है और ट्रैफिक वाले अगर आएंगे हमारे पूछे बगैर वो चलान करेंगे, गाड़ी उठाएंगे, तो फिर हमारी सीधी उनसे जंग होगी, लिहाज कोई नहीं होगा। और अभी ये एहतजाज अलामती एहतजाज है जो हुकूमत को हमने दिखाया, लेकिन अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए, ताजिर बरादरी का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो मजीद हम एहतजाज को बढ़ाएंगे। जी खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शहर में तजावुजात की भरमार शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। रेडियो, मालबरदार गाड़ियों और गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स का सड़कों पर कब्जा राहगीरों के लिए गुजरना मुहाल हो गया। अवैस विर्क की ये रिपोर्ट देखिए। अहम शाहराहों पर तजावजात की भरमार, ट्रैफिक के गुजरने के लिए पहले ही जगह महदूद। ऐसे में आधी सड़क नजर हो जाती है रेडियो और रिक्शों के। रावी रोड लिंक रोड पर हैं एक जानिब गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स, तो दूसरी जानिब मालबरदार गाड़ियां बीच सड़क माल लोड और अनलोड करती हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है मुनासिब रिक्शा स्टैंड्स दिए जाएं ताकि चालान की परेशानी से बच सकें। इंतजामिया को चाहिए कि रिक्शा वालों को बसेस ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनको एक अलग जगह दे। मुनासिब जगह साडे वास्ते कोई रिक्शा सी चलाना होंदा है, रोजगार अपना लभना होंदा है, सानू रोजगार नहीं लभदा। यही हाल है चौक दाता दरबार का। फलो सब्जियां हो या कपड़े जूते, बच्चों के खिलौनों से लेकर मशरूबात तक, सब सड़क किनारे रेडियो पर सजा है। तजावजात की बदौलत खरीदारों और राहगीरों की मुश्किलात में नाकाबिले बयान इजाफा हो चुका है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DGLDA जाहिद अख्तर समान और DC सुमैर अहमद सैयद की लाहौर बार की क़यादत से मुलाकात। पार्किंग के दरीना मसले को हल करने के लिए 20 कनाल जमीन देने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे अरशद अली की रिपोर्ट में। DGLDA जाहिद अख्तर जमा और DC सुमैर अहमद सैयद की सेशन कोर्ट आमद। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी और सीनियर सिविल जज शकीब इमरान की मौजूदगी में लाहौर बार की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में पार्किंग का दरीना मसला हल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
डीसी सुमैर अहमद सैयद ने अदालतों की पार्किंग का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर वकला के लिए 20 कनाल पार्किंग की जमीन देने का ऐलान भी किया गया। DGLDA जाहिद अख्तर जमान ने बार की क़यादत को वकला की पार्किंग के हवाले से ब्रीफ किया। लाहौर बार की क़यादत ने दोनों अफसरान के इस इकदाम का खैर मकदम किया। कैमरामैन यासिर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवामी तहरीक का जलसा और इस वक्त दूसरी सियासी क़यादत भी वहां पर मौजूद है। यहां पर देखा जा सकता है कि खुरम नवाज गंडापुर के साथ मियां महमूद रशीद भी मौजूद हैं, जबकि उनके साथ मियां अतीक भी मौजूद है। मंजूर वट्टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी यहां पे मौजूद हैं। चौधरी सरवर भी यहां पे मौजूद हैं। यहां पर जो है वो जमाते इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच यहां पे मौजूद हैं और ये देखा जा सकता है कि इत्तेहाद का यहां पर मुजाहरा किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि हम इकट्ठे हैं और जहां तक कसास की बात है और अवामी तहरीक के कसास का मुतालबा है, यह दिखाया जा रहा है कि तमाम तर सियासी जमातें इस पर मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इजाफी इंतजामात, हाई कोर्ट ने बायोमेट्रिक मशीनों में इजाफा करने का फैसला कर लिया। तफसीलात बिलाल राजपूत की इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी की सूरत हाल को फूल प्रूफ बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का एक और कदम, वकला के लिए मजीद 9 बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का फैसला कर लिया गया। इस इजाफे के बाद मशीनों की कुल तादाद 10 हो जाएगी। ये मशीनें हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर नस्ब की जाएंगी। हाई कोर्ट सिक्योरिटी की जानिब से तजवीज रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। बायोमेट्रिक मशीनों में इजाफे से जाली वकला को बेनकाब करने में भी मदद मिलेगी। कैमरा टीम के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। अवाम के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। ओकाड़ा में नकल और डायरी ब्रांच बंद करने के खिलाफ लाहौर की जिली अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल। वकला अदालतों में पेश न हुए, पैरवी के लिए आए साइलिन को परेशानी का सामना रहा। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। ओकाड़ा में नकल और डायरी ब्रांच बंद करने के खिलाफ वकला बरादरी मुत्तहिद। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर लाहौर की मतहत अदालतों में जुज़वी हड़ताल। वकला की अदम हाजिरी के बायस तकरीबन 30,000 मुकदमात को बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया। पैरवी के लिए दूर दराज से आए साइलिन को मायूस वापस लौटना पड़ा। साइलिन का कहना है कि आए रोज की हड़तालों से तंग आ चुके हैं, आखिर इंसाफ कौन फराहम करेगा। मैं गुजरांवाला से आया हूँ, मेरे ऊपर कोई मामूली नोयत का केस है, उस वजह से मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। तो जब भी आते हैं आगे से स्ट्राइक होती है, डेढ़ लेके चले जाते हैं। दूसरी जानिब वकला बरादरी का कहना है कि बार और बेंच के तनाज़ात को मिल बैठ कर हल करने की ज़रूरत है। डायरी ब्रांच बंद करने का मकसद ये कि हम तमाम जो साइलिन जो वहाँ पे आ रहे हैं, तमाम वकला जिनका रोज़गार उनसे वाबस्ता है, उन तमाम को हम नेगेट करते हैं और अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को चाहिए कि कंप्रोमाइज़ से आपस में मोहब्बत सलूक इत्तेहाद इत्तेफाक से जो है वो पेश आएँ। पंजाब बार कौंसिल की दूसरे हफ्ते में ये तीसरी हड़ताल की कॉल है, जो कि तशवीशनाक रुझान है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। कानून सबके लिए बराबर, लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्साइज मुलाजमीन की मोटरसाइकिलों से गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई। डायरेक्टर एक्साइज शकील रहमान ने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। इसी पर देखेंगे जिशान मलिक की ये रिपोर्ट। दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एक्साइज एहलकार खुद कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। लाहौर न्यूज़ ने मोटरसाइकिलों पर जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगने का मामला उठाया, जिस पर एक्साइज के आला हुकाम हरकत में आ गए। डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी शकील रहमान ने फैसल टाउन दफ्तर में खड़ी मोटरसाइकिलों से गैर नमूना नंबर प्लेटें उतरवा दी। उन्होंने एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। एक्साइज हुकाम का कहना है कि जो कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, इसको सख्त सजा दी जाएगी। इकबाल टाउन पुलिस की कार्रवाई, 8 रुकनी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अरसलान हैदर। इकबाल टाउन पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। चोरी डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 8 रुकनी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया। एसपी इकबाल टाउन राना उमर फारूक ने बताया कि मुलजिमान गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल और लैपटॉप छीनते थे। 2 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, असलहा और गोलियां भी मुलजिमान से बरामद की गई। ये झपट्टे भी मारते रहे और जब अपॉर्चुनिटी मिली है इन्होंने गन पॉइंट पे भी
वारदात की हैं। तो जो तफसील अगर आप पढ़ें केसेस की, जो हमारे 14 केस ट्रेस हुए हैं उसमें झपट्टे के भी हैं, 392 के भी केस हैं और 381 के भी केस, इनकी जो रिकवरी है उससे हमारे ट्रेस हुए हैं। एक और कार्रवाई के दौरान थाना इकबाल टाउन पुलिस ने पतंगबाजी का सामान भी पकड़ लिया। बेहतर कारकर्दगी पर एहलकारों को शाबाश दी गई। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। इस वक्त आपको बताएं कि अवामी तहरीक के जलसे से खुर्रम नवाज गंडापुर खिताब कर रहे हैं। सुनते रहते हैं, मैं चाहता हूं कि आज हमारे मेहमान आए और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इस मौके पे एक लतीफा मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आज के जो हालात हैं ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। एक गांव में एक चोर पकड़ा गया। जिस तरह हम सब गांव के लोग हैं, गांव का रिवाज है, लोगों ने पहले उसको पकड़ा, उसको जूतियां मारी, फिर उसका सिर मुंडवा के, उसकी भवें मुंडवा के और उसका मुंह काला करके, कमीज उतार के उसको गधे पे बिठा दिया। सारा दिन गांव में उसको गधे पे फिराते रहे। जब शाम को थक हार के गांव वालों ने उसको छोड़ा और वो गधे से उतरा तो उसके दोस्तों ने पूछा, हाँ भाई हाल सुनाओ। उसने कहा, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मेरी इज्जत बच गई। सारा दिन ये मेरा मुंह काला करके मुझे खोती पे फिराते रहे, मैं एक दफा भी खोती से नीचे नहीं गिरा, तो अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज रखी। आज हमारे हुक्मरानों की मुंह से हर वक्त ये जो अल्लाह और रसूल का नाम देते हैं और अपनी इज्जत और आबरू की बात करते हैं, इनका उस गांव के चोर वाली मिसाल है। आज सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया कहती है कि तुम्हारा वजीर आजम चोर है। लंदन इस हवाले से आपको लम्हा बा लम्हा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।